स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से इन दिनों चरमराई हुई है। कारण जानने पर यह पता चला है कि सढौरा में जो सफाई का टेंडर जिसको दिया गया था उसकी समय अवधि अब समाप्त हो गई है। इस कारण से पिछले 4-5 दिनों से अब केवल मात्र 4 से 5 सफाई कर्मचारियों के सहारे पूरा नगर है, जिसके कारण से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आज सढौरा के कुछ गलियों मोहल्लों का हमने जायज़ा लिया और तो देखा कि गलियों में बहुत बुरा हाल था। गंदगी के ढेर लगे हुए थे। नालियों में कचरा जा जाकर नाली भी अवरुद्ध हो गई थी। तो आप दृश्य देख रहे हैं। अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग गलियों में हम लोग गए तो देखा कि वास्तव में शोचनीय अवस्था है। पिछले 4 दिनों से कोई भी व्यक्ति घर से कूड़ा करकट उठाने के लिए नहीं आया है। मात्र एक छोटे से टिप्पर या ट्राली ही घूम घूम कर उठाने की व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन जो कि नाकाफ़ी सिद्ध हो रही है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर आप देख रहे हैं। एक गली मोहल्ले का दृश्य है। कूड़ा करकट के ढेर, लोग बाग ही स्वयं ही उस कूड़ा करकट में आग आदि लगाकर फिलहाल व्यवस्था चला रहे हैं। नगर पालिका के सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी नया टेंडर लगेगा, तभी व्यवस्था होगी, तभी 20 से अधिक सफाई कर्मचारी मैदान में उतरेंगे, तभी इस सफाई व्यवस्था पर काबू पाया जा सकेगा। फिलहाल तो जो ये स्थिति है ये आपके सामने है। अलग अलग मोहल्ले, वार्डों में, गलियों में सफाई पूरी तरह से चरमरा गई है। अफरा तफरी मची हुई है। 4 से 5 सफाई कर्मचारी हैं जो कि स्थायी हैं। उन्हीं को खींचने के लिए वार्ड के पार्षद, वार्ड के लोग, चेयरपर्सन लगा रहे हैं जोर कि वो उनके वार्ड में जाए, उनके वार्ड में जाए। तो उन 4-5 के सहारे ही इस टाइम सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। सार्वजनिक स्थलों पर जैसे बताया कि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कुछ गली मोहल्ले में तो व्यवस्था ठीक चल रही है, बाकी तो हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। पॉलीथीन उड़ उड़ कर इधर उधर जो है सफाई व्यवस्था को जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त किए हुए हैं। तो हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये विभिन्न गलियां मोहल्ले का ये स्थान मनकामना मंदिर को जाता है और रास्ते में किस प्रकार से आलम है आपने देखा कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो अलग अलग जो मुख्य मोहल्ले गलियाँ हैं सभी में इस प्रकार से ये हालत है। कोई बाहर से व्यक्ति आए तो वास्तव में ये स्थिति देखकर लगेगी वास्तव में सढौरा तो गंदगी का ढेर है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से इस वक्त चरमराई हुई है। तो इसकी व्यवस्था नगर पालिका को अवश्य कर लेनी चाहिए थे। कुछ कर्मचारियों को जो कि ठेके पर रखे हुए थे उनको ही कुछ दिनों के लिए कुछ दिहाड़ी वगैरह पर, कुछ ही रेट आदि पर, कुछ मानदेय पर उनको रख लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं व्यवस्था रहती है इस प्रकार के अनुदान की, रख कर जो है काम चलाया जा सकता, लेकिन बिल्कुल ही वो कन्नी काट गए। और आलम यह है कि जितने भी कूड़ा करकट के रखे हुए थे डस्टबिन सब पूरी तरह से भर चुके हैं, क्योंकि उनको उठाने वाला कोई नहीं। अब डस्टबिन से भी गंदगी सारी बाहर आकर गिर रही है। आप दृश्य देख रहे हैं। एक डस्टबिन अब देख सकते कितने दिनों से भरा है और सारी गंदगी अब डस्टबिन से बाहर आ चुकी है। तो जितने भी डस्टबिन शहर में रखे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर, कमोबेश सभी में यही हालत है। डस्टबिन के आसपास ये मंजर आप देख सकते हैं कि शायद आवारा पशु भी यहाँ पर मुँह मारने से कतराएँ और आम व्यक्ति का यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल है, तो ये आप इस दृश्य को देखकर ये कल्पना कर सकते हैं। तो दृश्य हर जगह क्या है, डस्टबिन कहीं नज़र आए वहाँ भरे हुए थे और डस्टबिन के आसपास जो है गंदगी के ढेर लगे हुए थे। जहाँ भी देखो मंजर इसी प्रकार से नज़र आ रहा था। तो ये एक प्रकार से नगर पालिका की ही कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आसानी से कह सकते हैं कि भाई ठेका ख़त्म हो गया था सफाई का, ठेकेदार पीछे हट गया, पैसे नहीं थे, उसे नया ठेका आएगा, नया ठेके में लगाएगा। ठेका शायद आ भी चुका है, अब दोबारा से बारिश शुरू होगी, कब शुरू होगी जानकारी नहीं चली। इस बारे में हम नगर पालिका सचिव से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल तो ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि जगह जगह कूड़े कटके के कारण से गलियाँ जो है अंट चुकी हैं। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से, वैसे तो पहली गड़बड़ है, ठप हो चुकी है। एक छोटा सा टिप्पर जरूर हमें गली में खड़ा मिला जो कि भरा हुआ था। अब इसके सहारे सारे शहर से गंदगी उठा कर जो है उचित स्थान पर पहुंचाई जाए, ऐसा कभी संभव नहीं होगा, नहीं पहुंचाई जा सकती। ये नाकाफ़ी है, एक भरकर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। ऐसे काफ़ी टिप्परों की आवश्यकता है जो इस व्यवस्था में लगें, तभी सुचारू रूप से काम चल सकता है। तो जैसे बता रहे थे, तो अल्टरनेट व्यवस्था, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी।
ताकि सडौरा की सफाई व्यवस्था वो लगातार जारी रहे। तो आप देख सकते हैं कि नगर की सफाई व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह चरमराई हुई है, जिसके कारण से नालियाँ, चाहे वो गलियों की हैं या फिर बाज़ार की हैं, वो भी अट चुकी हैं और दिक्कत आ गई। चलो आइए सचिव से इस बारे में बात करते हैं, नगर पालिका सचिव से। तो आप बताइए जरा, सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है शहर में, तो क्या कुछ कहना है? जो सफाई व्यवस्था के रिगार्डिंग जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का जो टेंडर जो था वो दिनांक 14/3/2025 को समाप्त हो चुका है। तो जो नया टेंडर हमने इसके रिगार्डिंग फ्लोट कर दिया है, जो भी अभी प्रोसेस में है, आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर वो फाइनल प्रक्रिया होने के उपरांत एलिजिबल जो भी एजेंसी होगी इसको वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। इस बीच में शहर को कोई परेशानी ना हो, इसके रिगार्डिंग हमने नगर पालिका के स्तर पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक टिपर जो है शहर में चला रखा है कि जहाँ जहाँ पर भी मेन जो कचरा वो एकत्रित हो रहा है उसको साथ के साथ उनके उठाने का कार्य किया जा रहा है। जी, तो कितने कर्मचारी इस वक्त मौजूदा टाइम में कितने हैं? मौजूदा टाइम में हमारे जो नगर पालिका के पालिका रोल पे हैं 5 कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं। सारे नगर के लिए फिलहाल 5 आदमी काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर। ठीक है। तो आपने नगर पालिका सचिव महोदय से सुना कि मौजूदा समय में केवल मात्र 5 कर्मचारी पूरे नगर 13 वार्डों के लिए सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। कर्मचारी बहुत कम हैं, इतने कम कर्मचारियों से सफाई व्यवस्था नहीं संभल सकती, ये सभी जानते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे जल्द ही वो टेंडर के अनुसार वो नया ठेकेदार या पुराना ठेकेदार ये व्यवस्था को संभाले, और जितने भी उसने अपने कर्मचारी रखे हुए थे 20 से ज़्यादा ही थे, तो वो वापस काम पर लौटें। लेकिन हम ये चाहेंगे कि मौजूदा ऐसे समय में वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए और कुछ न कुछ किसी मानदेय पर उन्हीं कर्मचारियों को जो कि एक ठेके पर रखे हुए थे उन्हीं को कुछ समय के लिए कार्य पर सौंप देना चाहिए, ताकि वो व्यवस्था को संभाल सकें और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अपना नगर सडौरा विकास की दृष्टि से तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, जिसकी बार बार हम लोग जिक्र करते हैं। अगर देखें तो सडौरा हॉस्पिटल अभी तक भी बन नहीं पा रहा है, व्यवस्था डॉक्टरों की नहीं है। सडौरा बस स्टैंड भी आध अधूरा है, सफाई व्यवस्था वहाँ भी चरमराई हुई है। सडौरा खेलकूद स्टेडियम की तरफ देखिए, वहाँ पर मामला गड़बड़ नज़र आता है। और भी काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ पक्के बाज़ार की अभी तक उनकी वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। सीवरेज व्यवस्था भी सही ढंग से चल नहीं पा रही है। तो और भी कई बातें हैं जिससे लगातार ये कह सकते हैं कि सडौरा नगर पिछड़ा हुआ है। लेकिन सफाई व्यवस्था तो लगातार अच्छी रहे, तो इस ओर नगर पालिका को विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।